Let us now see some important applications of determinants in coordinate geometry. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन जो इसके अंदर होती है, let us मान लीजिए, let us assume that पॉइंट्स A हमारे पास है x1 y1, पॉइंट B हमारे पास है x2 y2 एंड एक पॉइंट है हमारे पास C जो है x3 y3 B, 3 points in a two-dimensional xy plane. ओके, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 2D प्लेन के अंदर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the points A, B and C is given by, याद रखिएगा इन तीनों पॉइंट से मिलके जो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, लेट अस मान लीजिए यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3. बट डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, और डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल हो पाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 1 1 को अप्लाई कर दिया. ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग इवेल्युएट करेंगे. याद रखिएगा इसकी हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पे. तो ये मॉड लिखा हुआ है लेकिन ये डिटर्मिनेंट है यहाँ पे. ठीक है, सो अगर हम इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करेंगे और उसकी पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, देन हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आ जाएगा वो इतना स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा. ठीक है ना. सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन द अबव डिटर्मिनेंट यानी कि हाफ टाइम्स ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए हमारे पास. अगर इसको इवेल्युएट करने पे हमें 0 मिल रहा है देन ए बी सी कोलिनियर होंगे. ठीक है, और अगर ए बी सी कोलिनियर होंगे देन इसको इवेल्युएट करने पे 0 ही मिलना चाहिए. दोनों आपस में एक दूसरे का रिवर्स है. ठीक है, अगर 3 पॉइंट्स आपको कोलिनियर प्रूव करने हैं देन इसकी वैल्यू को इवेल्युएट कीजिए, ये 0 आएगा ही आएगा. और अगर कोई 3 पॉइंट्स आपको कोलिनियर गिवन है देन ये भी इक्वल्स टू 0 आपके लिए गिवन है. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू. अगर हमें किसी इक्वेशन ऑफ लाइन को निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी हमारे पास क्या थे x1 y1 और x2 y2 इज़ गिवन बाय सो वो हमारे पास हो जाता है हाफ टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1. अब हम सबको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइंस हमारे पास 2 अननोन वेरिएबल्स के साथ बनती है लीनियर इक्वेशन में. ठीक है, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे x y और 1. ये x y वेरिएबल्स हैं हमारे. x1 y1 x2 y2 हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है, और याद रखिएगा इसको इक्वेट करना होगा हमें 0 से, बिकॉज अब देखिए ये इक्वेशन एक्चुअल में आती कहाँ से है. आपको पता है कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो हमारे पास इसके लिए 0 आती है. अब मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है a x1 y1, b x2 y2 और एक पॉइंट आप p मान लीजिए x और y. सिंपली इसके कोई वैल्यू पता नहीं है आप लोगों को. ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो तो इसका मतलब क्या होगा, इन तीनों का जो वैल्यू सॉल्व हो गया वो 0 होनी चाहिए. देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट रखा है पहला, पॉइंट रखा है सेकंड, पॉइंट रखा है थर्ड, इक्वल्स टू 0 कर दिया. इससे हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही हो. ठीक है, सो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं डिटर्मिनेंट्स की इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए.